आज हम जो पौधों के लिए घोल तैयार करने वाले हैं, एक कीटनाशक तैयार करने वाले हैं, उसमें हम फिटकिरी का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिटकिरी एक कीटनाशक के तौर पे काम करता है। उसके साथ फिटकिरी के कई फ़ायदे हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि फिटकिरी का उपयोग करने से मिट्टी की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपको पता ही होगा कि जब हम पौधे के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें यदि 1 चम्मच फिटकिरी का डाल दिया जाए, वो मिट्टी बहुत बढ़िया तैयार होती है। यदि आपने फिटकिरी का उपयोग कर लिया मिट्टी तैयार करने में, तो उस मिट्टी में कीड़े कभी आएंगे ही नहीं। फिटकिरी एक रासायनिक पदार्थ है जिसे पोटेशियम सल्फेट कहा जाता है। फिटकिरी में पोटेशियम के कई रासायनिक गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे आपके पौधे सूख रहे हैं, अभी अभी क्या हो रहा है कि मिलीबग तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ ना पौधे में कलियां तो लग रही हैं, वो गिर जा रही हैं। जैसे सब्जियां हैं, आपके फल वाले पौधे हैं, तो उसमें एक समस्या आती है कि फल तो लगता है लेकिन वो पूरा होने से पहले ही गिर जाता है फल। इस समस्या को ये फिटकिरी दूर करेगा। और दूसरी चीज़, जो पौधे कमज़ोर हैं आपके, जो हेल्दी नहीं है, यदि फिटकिरी का उपयोग आप करते हैं तो वो पौधे आपके हेल्दी हो जाएंगे। और एक समस्या और आती है कि फूल नहीं लग रहे हैं पौधे में। ग्रो तो करता है पौधा लेकिन उसमें फूल नहीं आते अच्छी तरह से, तो उसमें भी फिटकिरी बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि ये पोटेशियम है। पोटेशियम के और कई गुण फिटकिरी में पाए जाते हैं। इसलिए यदि कहा जाए तो फिटकिरी बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे पौधों के लिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप फिटकिरी का यूज कर रहे हैं अपने पौधों में तो इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट फिटकिरी के पानी को पौधों में नहीं डाल सकते, आप इसे डाइल्यूट करके ही पौधों में आप फिटकिरी के पानी का यूज करिएगा। नहीं तो फिटकिरी का पानी से आपके पौधे को नुकसान भी पहुंच सकता है, पौधा आपका जल सकता है। तो ध्यान से कीजिएगा इसका उपयोग आप। और आज फिटकिरी के साथ जो हम एक और चीज़ यूज करने वाले हैं मिलीबग के लिए, जो हम आज खास एक घोल तैयार कर रहे हैं फिटकिरी के साथ, एक चीज़ और हम इसमें उपयोग कर रहे हैं, सिरका। सिरका आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप सिरका ले सकते हैं। सिरका के बारे में हम जानते हैं कि ये सिरका जो है मिट्टी को अम्लीय बनाने का काम करता है, उसके साथ साथ ये बहुत बढ़िया कीटनाशक भी है। इससे कीड़ों को दूर रखा जा सकता है। यदि हम सिरके का यूज अपने पौधों में करते हैं तो इसमें घोंघा, चींटियाँ, मकड़ियाँ, स्लग, कई तरह के कीड़े होते हैं पौधे में आते हैं, वो सारे कीड़े मर जाते हैं इसके उपयोग से। और यदि आप हर महीने आप इसका एक बार यूज कर देते हैं तो आपके पौधों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे और आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि महीने में एक बार जो आज हम घोल तैयार कर रहे हैं अपने पौधों में, इसका छिड़काव आप ज़रूर कर दीजिएगा। और छिड़काव करने के बाद यदि बचता है ये घोल, तो इसे आप जो पौधे की मिट्टी है उसमें इसका उपयोग कर लीजिएगा। बहुत ही पावरफुल आज जो हम मिश्रण तैयार करने वाले हैं वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। कुल मिला के कहा जाए तो ये मिश्रण जो हम तैयार कर रहे हैं, कीटनाशक तो है ही, ये हमारे पौधों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। ये इसके यूज से हमारे पौधे मजबूत बनते हैं, पौधे में हरियाली रहती है हमेशा। जो पौधे सूखे हुए हैं यदि उसमें भी आप इसका यूज करते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक फ़ायदा आपको दिखाई देगा इस घोल के यूज से। सिरके में इतनी क्षमता है कि आपके पूरे बगीचे की अकेला रक्षा कर सकता है ये। आपके बगीचे में आने वाले घोंघे, चींटियाँ, दीमक, जितने ही कीट होते हैं पौधों को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो कभी नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमने इसका घोल कैसे तैयार किया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आप यह कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, इस घोल के उपयोग से होंगे तो मर जाएंगे, नहीं होंगे तो कभी नहीं आएंगे। तो चलिए तैयार करते हैं मिलीबग जैसे खतरनाक कीड़े के लिए कीटनाशक। यह मिश्रण कीड़ों को तो मारेगा ही, पौधों को पोषण भी देगा। पौधों की कई सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इस घोल से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 1 गिलास पानी लिया है, इसमें हम 1 गिलास के हिसाब से ही ये घोल तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
हम यदि आप चाहें तो 1 गिलास पानी में भी तैयार कर सकते हैं और 1 गिलास घोल को ही अपने स्प्रे बॉटल में भर के अपने मिलीबग जहाँ भी इफ़ेक्टिव है आपका पौधा वहाँ आप इसका स्प्रे कर दीजिए। वो एक बार में निकल के भाग जाते हैं और फिर वापस आते नहीं हैं। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो मिश्रण आज हम तैयार कर रहे हैं और जो आज हम अपने पौधों में यूज करने वाले हैं उसे डबल ज़रूर कर दीजिएगा, यानी कि दोहरा दीजिएगा उसे। 1 सप्ताह के अंदर ही इसे दोहराना है। जैसे आज हम कर रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, आप देख रहे हैं अभी धूप भी नहीं आई है और आज हम इसे यूज कर रहे हैं। तो आप 1 सप्ताह के अंदर फिर से एक बार इसे यूज कीजिएगा। इससे क्या होता है कि मिलीबग तो हट ही जाएंगे, उनका जो भी थोड़ा सा असर होगा दूसरे बार यदि हम कर देते हैं तो बिल्कुल ये जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और फिर कभी वापस लौट के नहीं आते। तो इसलिए इस मिश्रण को आपको 2 बार यूज करना है सप्ताह में। आप कोई भी सिरका ले लीजिए, आपके यहाँ कोई भी सिरका अवेलेबल हो उसे ले लीजिए आप। जैसे कि ये हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर है जो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसी को लेंगे। कोई भी सिरका आपके पास अवेलेबल है उसको आपको ले लेना है। दूसरी चीज़ जो है वो है ये फिटकरी। इस फिटकरी का हमें आधा चम्मच लेना है, क्योंकि हम 250 ml में बना रहे हैं तो इसका आधा चम्मच हम ले रहे हैं फिटकरी का और इसमें हम इसे डाल के घोल देंगे। तो इसे घुलने दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से घुल जाए उसके बाद आप इसका यूज़ तुरंत कर सकते हैं अपने पौधे में, इसे रखना नहीं है। करीब करीब ये फिटकरी घुल चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा है यहाँ, तो ये भी घुल जाएगा कुछ देर में। और उसके बाद इसमें हमें जितना हमने फिटकरी लिया है उतना ही हमें ये एप्पल साइडर विनेगर लेना है। इतना ही फिटकरी हमने लिया था और इसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा घोल तैयार हो गया। यदि बहुत ज़्यादा मिलीबग आपके पौधे में लगा है तो इस घोल को बिना डाइल्यूट किए ही आप उसमें यूज कर सकते हैं। और यदि कम है मिलीबग तो आप इसे डाइल्यूट कर लीजिएगा। कि बहुत ही पावरफुल घोल ये तैयार हुआ है। अब इसको यूज करने के बाद मिलीबग यदि होंगे तो भाग ही जाएंगे। आप ऐसे भी इसे हर 10 से 15 दिन में एक बार अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। तो इसे हम डाइल्यूट करेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि इसे हम डबल करेंगे, तो हम इसे डबल करके अपने पौधे में यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें 1 गिलास के बराबर पानी लिया है। 1 गिलास पानी में इस गिलास के पानी को हम डाइल्यूट करेंगे। अब ये हमारा ½ लीटर घोल तैयार हो गया। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। फिटकरी बिल्कुल घुल जाना चाहिए, नहीं घुलेगा तो फिर ये स्प्रे बोतल में फंसेगा। ये बिल्कुल घुल जाना चाहिए इसे। और यदि आपको संदेह लग रहा है कि ये घुला नहीं है तो इसे धीरे धीरे ढाल लीजिएगा, तो फिर इस पानी को आप छान सकते हैं। छानने के बाद इसे आप स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं। बस ये बॉटल है, ये कोलिन का बॉटल है, तो इसमें ही अभी हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी यही अवेलेबल है। तो एक बार आप इसका यूज करके ज़रूर देखिएगा, आपको 100% इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो हमारे पौधे में मिलीबग नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें इसका छिड़काव करते रहते हैं। तो अगली बार फिर से किसी और जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।